गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। म्युनिसिपालिटी की गाड़ी, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आई, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आई और साथ में पुलिस भी है। भागो भागो। भैया तोरण, अरे मेरा और उसको ए पकड़ चला, हाथ दे। दो भाग रहे हैं, पकड़ उसको। आप लोग अरे अरे चलो इनको सबको लेके चलो। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए मैडम प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। सर आप इन गरीबों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम जो ये कर रहे हैं वो समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप अपने घर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। अरे माफ कीजिए सर, पर हम जवाब जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। आप बताइए ना, आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग हम भारत देश की महिलाएं हैं। यहाँ पास में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, हम वहीं रहती है। देखिए मैडम, आप देखिए साहब इन मायूस चेहरों को। दिवाली में कहाँ जाएंगे बेचारे? आप लोगों ने अचानक छापा मारकर इन बेचारों का डंडा चौपट कर दिया। ये तो गलत है ना, आप ऐसे इन्हें कैसे भगा सकते हैं? सुनिए मैडम, हमें भी अच्छा नहीं लगता है इन गरीब फेरी वालों को परेशान करना, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हमें ये सब करना पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी है? आज तो बड़ी ये दिवाली का वक्त है, इन लोगों को ठंडा करने दो। नहीं बाबा, अब भी ठंडा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम भी मार्केट में दिवाली की शॉपिंग करने आए हैं। मैडम ये लोग जो रास्ते पर सामान लेके बैठते हैं उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। रास्ते पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, आम लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है और कुछ बुजुर्ग यहाँ पर चलते चलते भीड़ की वजह से गिर जाते हैं मैडम। और कुछ गलत लोग इसका पूरा फायदा उठाते हैं, चोरी चकारी करते हैं, चेन लूट कर ले जाते हैं, पर्स मारते हैं। बाप रे। और यही नहीं मैडम, इस भीड़ की वजह से अक्सर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खो जाते हैं और यहाँ के जो दुकानदार है ना वो भी इन लोगों की वजह से परेशान है मैडम। और ये लोग अपना सामान लेके उनकी दुकान के सामने बैठ जाते हैं तो उनका धंधा भी नहीं होता। और हमारे पास इन दुकानदारों की आए दिन शिकायतें आती रहती है। हाँ लेकिन इसका कुछ तो उपाय होगा ना। सॉरी मैडम, हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है। इन सब परेशानियों को टालने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ता है। अब आप ही बताइए, क्या हम गलत कर रहे हैं? चलो लेके चलो इनको, बिठाओ अंदर। मैडम जी ये आपका 360 रुपये भगदड़ में मेरे पास रह गए थे। ये 200, ये 100 और ये 60 रुपये। गरीब जरूर है मैडम, लेकिन बेईमान नहीं है। हे भगवान, इस साल की दिवाली तो बेकार गई। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं। मम्मी आज हम खिलौने लेने जाएंगे ना? आज नहीं। हाँ बेटा। आज
का दिन ही खराब है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब तो यहाँ बैठने में भी डर लगेगा। वो लोग कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे और दिवाली में भी आएंगे। अब यहाँ हम अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। तो अब हम हमारा दिवाली का सामान कैसे बेचेंगे? ऐसे तो हमारा धंधा चौपट हो गया है साहब। पहले ही ऑनलाइन के कारण हमारा धंधा बंदा है। सब लोग ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं। ऊपर से मॉल और बड़ी दुकानों ने हमारा धंधा खराब कर दिया है। एक तो दिवाली में मुश्किल से कमाने को मिला था, अब वो भी गया। अब दिवाली के बाद ये सब सामान कौन खरीदेगा? हाँ, सही कहा आपने। दिवाली के सिर्फ 2 दिन बचे। अगर हमारा सामान नहीं बिका तो हम क्या करेंगे? समझ ही नहीं आ रहा है। धंधा चौपट हो गया। इस टाइम दिवाली में कुछ नहीं होगा। हमारे लिए तो दिवाली सिर्फ नाम की रह गई है। अरे बाप रे, अभी इनका सामान नहीं बिका तो ये लोग बेचारे क्या करेंगे? दिवाली में उनके घर में दिए नहीं जलेंगे। पर रोशन भाभी, दिवाली में अभी 2 दिन बाकी है। इन्हें ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके अपना सामान बेचना चाहिए। हाँ, पर ये अपना सामान कहाँ बेचेंगे? हाँ, काश हम इन सब के लिए कुछ कर पाते। वेरी ट्रू। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? कैसा आइडिया? ऐसी आइडिया जहाँ ये लोग बिना झंझट, बिना परेशानी के अपना सामान बेच सकते हैं। सोसाइटी। किसकी? अरे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम? हाँ, मैं अपनी गोकुलधाम सोसाइटी की बात कर रही हूँ। वहाँ ये लोग आराम से अपना सामान बेच सकते हैं। हाँ, पर गोकुलधाम में ये सब कैसे होगा? रोशन भाभी, हमारी सोसाइटी में सब कुछ हो सकता है। याद है आपको, हमारी सोसाइटी में कोविड वैक्सीन महोत्सव हुआ था। हाँ, माधवी भाभी, वो कैसे भूल सकते हैं? हमें बड्डा लोगों ने कितनी मेहनत की थी। हाँ, सबको वैक्सीन लेने के लिए कितना एनकरेज किया था। वो बस तो फिर जैसे वैक्सीन महोत्सव के लिए बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में आए थे, वैसे ही इनका सामान खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। हाँ, माधवी भाभी की बात में दम है। ये हम कर सकते हैं। हाँ, और गोकुलधाम में हम इनकी हर तरह से मदद कर सकते हैं। हाँ, और ये लोग वहाँ बिना रोक टोक के अपना सामान बेच सकेंगे। मेरा मन कह रहा है कि हमें ये काम करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यस। तो क्या कहते हो, हम इनको कल से सामान बेचने के लिए गोकुलधाम में न्योता दे दे? हाँ, चलो, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। टोको कोमल भाभी, पर उसके लिए भिड़े भाई से बात करके परमिशन लेनी होगी। अरे हाँ, परमिशन लेना तो बहुत जरूरी है। अरे, सेक्रेटरी से क्या डरना? जब सेक्रेटरी की होम मिनिस्टर खुद हमारे साथ है तो? अगदी बरोबर बोलला अंजलि भाभी। अरे मैं हूँ ना, और मुझे बिल्कुल खातरी है कि ये ऐसे शुभ काम के लिए कभी मना नहीं करेंगे और मेरी बात तो कभी नहीं टालेंगे। समझो हमें परमिशन मिल गई। वाह, दैट्स ग्रेट। तो चलिए हम जाके इनसे बात करते हैं। हाँ, चलिए। सुनिए, जरा आइए ना, कुछ बात करनी। एक्सक्यूज मी, भाई साहब, हमें आपसे बात करनी है। आप जरा यहाँ आएंगे प्लीज। क्या बात करनी है? क्या बात करनी है मैडम? आप लोग आइए तो सही, बताते हैं। आइए। आइए ना। हाँ, आइए। आइए। सबको आ जाने दीजिए, बताते हैं। हाँ, 2 मिनट। लो आगे। आइए। क्या बात है मेम साहब? कहिए, आपको क्या बात करनी है? देखिए, हम लोग वो बाजू में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ से आए हैं। हम सब ने देखा कि आपके साथ यहाँ पे क्या हुआ। हाँ मैम साहब, हमने देखा था। अब हम लोगों के लिए पुलिस से भिड़ गई थी। हाँ, मैंने भी देखा था। लेकिन उसका कुछ फायदा तो हुआ नहीं। हमारी समस्या तो हल नहीं हुई। हाँ, सही बात है। कोई फायदा नहीं। पता नहीं अब हम क्या करेंगे। अब हम हमारा दिवाली का सामान कहाँ बेचेंगे? आपकी इसी समस्या के लिए हमें आपसे बात करनी है। हाँ। दरअसल बात यह है कि हम आपको आपका सामान बेचने में मदद करना चाहते हैं। हाँ। आप लोग हमें कैसे मदद करेंगे? हाँ, हमारे पास तो सामान बेचने के लिए कोई जगह भी नहीं बची है। अब है। हमने आपके लिए सामान बेचने की बहुत मस्त जगह सोची है। क्या
आपके पास हमारे लिए सामान बेचने के लिए कोई जगह है? हाँ जी। वैसे कौन सी जगह है वो? कौन सी जगह है? वो जगह है गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ। आप वही पाउडर गली के पास वाली गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में बोल रही है ना? जहाँ अभी फ्री में कोरोना के लिए रसीकरण हुआ था। एग्जैक्टली, बराबर। हाँ करेक्ट। हाँ, मेरा भी फ्री में वहीं रसीकरण हुआ था। हाँ भाई, वहाँ तो बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग आते हैं। हाँ। मैंने सुना है वहाँ के लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने। हम चाहते हैं कि आप आपका सामान लेकर हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आए और वहाँ बेचें। हाँ हाँ। गोकुलधाम सोसाइटी में? पर हम सोसाइटी में अपना सामान कैसे बेच पाएंगे? हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा कंपाउंड है, तो वहाँ हम लोग आपके लिए स्टॉल्स लगवा के देंगे ना। तो? और आप लोगों को जो भी व्यवस्था चाहिए वो सब आपको मिल जाएगी। लेकिन आंटी, मेरी मम्मी को कोई वहाँ से भगाएगा तो नहीं ना? नहीं पड़ा, तुम्हारी मम्मी को कोई नहीं भगाएगा। हाँ थैंक यू। मैम साहब, मैंने आपकी गोकुलधाम सोसाइटी देखी है, वो बहुत अंदर पड़ती है। यहाँ रास्ते में हमारा धंधा मंदा चल रहा है, वहाँ अंदर हमारा सामान खरीदने कौन आएगा? देखिए भाई साहब, आप उसका टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए प्रचार करेंगे। हाँ, और पोस्टर भी छपवाएंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, और आपका सामान बेचने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम वो सब करेंगे। हाँ आप लोग बस विश्वास रखकर सामान बेचने के लिए आ जाइए। और वहाँ सिर्फ हम क्या, पूरी सोसाइटी आपकी मदद करेगी। हाँ एग्जैक्टली। हम आ तो जाए मैडम, लेकिन बाद में कोई समस्या तो नहीं होगी ना? नहीं भाई साहब, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मेम साहब, सोसाइटी वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे ना? हाँ। अरे सोसाइटी के सेक्रेटरी की बीवी हमारे साथ है, आप लोग घबराइए मत, बस अपना सामान लेकर वहाँ पहुँच जाइए। हाँ हाँ। आप लोग कितने अच्छे हैं, हमारा दिवाली का सामान बेचने के लिए अपनी सोसाइटी में बुला रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे ठीक है, तो आप लोग कल सुबह 10 बजे तक गोकुलधाम सोसाइटी आ जाइए, ओके? तब तक हम लोग बाकी सारी तैयारी कर लेंगे। चल मिलते हैं। अब हम हमारी शॉपिंग गोकुलधाम में ही करेंगे। बिल्कुल। आज कितनी खुशी हो रही है, कितना अच्छा काम किया हम लोगों ने, नहीं? हाँ, इस नेक काम के लिए पार्टी तो बनती है। क्यों? हाँ तो चलिए अग्रवाल की स्पेशल पानी पूरी और चाट खा के घर पे चलते। हम पानी पूरी खाएंगे। अंजलि भाभी, आप पानी पूरी खाएंगे? फ्रेंड्स के साथ कभी कभी चलता है। हाँ तो चलो, कितने दिन हो गए पानी पूरी खाई भी नहीं है। चलो आज मेरी चीज है। मैम साहब ने हमें आने को कह दिया है, गोकुलधाम सोसाइटी पास ही में है, हम आज ही टेम्पो में अपना सामान वहाँ रख देते। हाँ, कितने अच्छे लोग हैं, हमें भी हमारा दिवाली का सामान बेचने के लिए नई जगह मिल गई। मैं तो कहती हूँ कल सुबह 10 बजे गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच जाते हैं। कल सुबह जाने की क्या जरूरत है, हम आज ही निकल जाते हैं, तो पता चले सोसाइटी कितनी बड़ी है। ये सही है। और एक काम करते हैं, हम सबके सब जा ही रहे हैं, तो अपना सामान भी लेके चलते हैं। तो चलो सब लोग साथ में मिलके गोकुलधाम सोसाइटी देख लेते हैं। चलो। अरे मैं तो कहता हूँ टेम्पो ही अभी बुला लेते। हाँ गोकुलधाम वाले हमारे काम से खुश होने वाले, नहीं? कल तो गोकुलधाम में धमाल मचने वाला है। हाँ। तो इसी बात पे एक प्लेट पानी पूरी हो जाए। सच, इतने दिनों बाद पानी पूरी खा के मजा आ गया। खरेखर बहुत सोची पानी पूरी थी। मैं तो 4-5 प्लेट खाने वाली हूँ। अरे बोलना नहीं। ओहो, क्या बात। अरे थोड़ा जल्दी करो ना, अरे जल्दी हाथ लगा। ये दोनों टेम्पो लोड हो गए। हाँ चलो, सामान लोड हो गया है, अब हम निकल सकते हैं। लेकिन मेम साहब ने हमें कल आने को बोला है और हम आज ही जा रहे हैं। मेरे हिसाब से हमें एक बार गोकुलधाम जाने से पहले मेम साहब से बात कर लेना चाहिए। अरे पर कैसे बात करेंगे, एक तो जल्दी में हमने नंबर लिया नहीं, किसी ने रोक दिया तो? अरे तो क्या हुआ, हम बोल देंगे कि सोसाइटी के सेक्रेटरी की बीवी ने बोला है ना? ये सही है। हाँ, तो चलते हैं पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी।
अरे वाह, हो सुनो बेटा, क्या अप्रतिम चाय बनाई है तुमने। हाँ क्या बाबा, अभी तक आपने चाय टेस्ट भी नहीं की है और आप कह रहे हो अप्रतिम चाय बनी है। अरे मेरी प्यारी बेटी ने अपने प्यारे हाथों से चाय बनाई है तो अप्रतिम ही होगी ना। अरे मेरे बाबा भी तो सबसे प्यारे हैं। बेटा हाँ, मैंने बोला था ना, अप्रतिम चाय बनी है। माधवी ने चाय पी होती ना तो वो भी खुश हो जाती। थैंक यू बाबा। अच्छा बाबा, मैं क्लब हाउस जा रही हूँ। ओके। वाह, शिकली मुलगी शिकली। सोसाइटी में एक साथ 3 टेम्पो किसका होगा? बड़े भाई को बताना पड़ेगा। क्या हुआ अब्दुल? बड़े भाई, आपने कोई सामान मंगाया था? नहीं तो सोसाइटी में 3 टेम्पो भर के सामान आया है। 3 टेम्पो भर के सामान? और साथ में कुछ लोग भी आए जो धड़ाधड़ सोसाइटी में सामान खाली कर रहे हैं। सोसाइटी में सामान खाली कर रहे हैं? हाँ। अरे कौन वाले हैं? एक बात तो है, सोसाइटी बहुत बढ़िया है, यहाँ सामान बेचने का मजा आएगा। तुम ये बॉक्स यहाँ पे कर दो। ये दादा, हम लोग सब है ना, दिया कंदील सब बॉक्स अलग अलग रखेंगे। अरे ये बॉक्स भी उतारो ना। ओ दादा, थोड़ा काम जल्दी करो दादा। अरे थोड़ा ना उतर जाने दो। देखो सब उतर रहे। दादा उतर। ये सब क्या है? किसका सामान है ये? मुझे क्या मालूम? मास्टर, ये सब लोग कौन है? अच्छा, सोसाइटी में कोई फंक्शन है? मेनू में क्या है? अरे कसला मेनू? कोणाचं काय तर कोणाचं काय? अरे कोई फंक्शन नहीं आती भाई। अरे ओ भाई साहब, ओ सुनो, है किसका सामान है ये? अरे इसको तो सही, चल खाली चल। अरे रुकिए 1 मिनट, वीडियो मास्टर को आने दीजिए। तीनों टेम्पो में से क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? सब उधर ही जमा कर दिया है। बड़ा ना उधर करो। अरे ये काय, कोण है? अरे कोण है? अरे काय चाललंय काय? ओ भाई साहब, ओ ये क्या हो रहा है सब? अरे भाई सामान उतार रहे, 1 मिनट। अरे लेकिन किसका सामान है? अरे ये हमारा सामान है। ए उतारो जल्दी। अरे क्या उतारो है भाई? ये काय चाललंय काय? वीडियो मास्टर, कौन है ये लोग? काय माहिती? इधर लेके आओ जगन, इधर आओ। और ये स्कूटर हटाओ, हटाओ स्कूटर। हटो, हटो यहाँ से, हटो। मेरे सकाराम को हाथ मत लगाओ। भाई साहब, हमने कहाँ सकाराम को हाथ लगाया? हाँ, कौन है सखाराम? ये है सकाराम। ये तो स्कूटर है। ये सखाराम ही है। हम तो इसको साइड में कर रहे हैं। नहीं, तुम हाथ मत लगाओ सखाराम को, दूर रहो। हाँ। तो ठीक है, सखाराम को हाथ नहीं लगाते। ए राजू, सामान इधर लेके आ। अरे भाई साहब थोड़ा हटो ना, इधर रुको, हाथ मत लगाओ राजू। रुको वहीं पे। अरे काय चाल रहा है? अरे किसके बच्चे हैं ये? अरे मुझे क्या मालूम, सामान के साथ आए हैं। अरे ये लाली इधर आ। जाओ उधर जाओ, वहां पड़े रहो। दोस्तों, जिंदगी में हम लोग सोचते कुछ और है, ऊपर वाला करता कुछ और है। जैसा हम सोचे अगर वैसा ही होने लगे तो जिंदगी बेरंग हो जाएगी। जो खट्टे मीठे रंग है ना जिंदगी में, ये नहीं रहेंगे। अब हमारी महिलाओं ने, मतलब गोकुलधाम की महिला मंडल ने जो कुछ सोचा है वैसा होगा नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या इन फेरी वालों को भिड़े सोसाइटी में सामान बेचने की इजाजत देगा? और अगर इजाजत दी तो तय है कि दीपावली पे हंगामे खूब होंगे, और इजाजत नहीं दी तो फिर हंगामे अवश्यम भावी है। तो देखना यह है कि यहाँ किसी भी परिस्थिति में हंगामे तो होंगे, और यहाँ जितने हंगामे होंगे उतने ही आपके घरों में ठाक होंगे। तो बस तैयार रहिए हंगामों के लिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम वो रास्ते पे सामान बेचने वाले हैं। मतलब जो फेरी वाले होते हैं वो? हाँ। भाई साहब थोड़ा साइड में हट जाओ, हमें सामान रखना है। अरे सामान जल्दी रखो, हमें घर पे भी जाना है। अरे ये रुको। अरे भाई साहब देखो, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप गलत सोसाइटी में आए हो। ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना? हाँ, तो फिर हम बरोबर आए। ये सामान इधर रखो ना। अरे ये रुको, कोई सामान को हाथ नहीं लगा। रखो नीचे। अरे तुम्हें एक बार बड़ा समझ में नहीं आता, आप लोगों को यहाँ पे सामान रखने की परमिशन दी किसने? अरे बोलो। हमको तो कुछ महिलाओं ने आने को बोला है? हाँ। कौन महिला है? वो सेक्रेटरी ने बोला था। हाँ।
अरे भाई यहाँ का सेक्रेटरी पुरुष है, महिला नहीं। सही बात है। हाँ, वो सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी की बीवी ने आने को कहा। सेक्रेटरी की बीवी ने? हाँ, उनकी बीवी ने बोला है तो सिक्योरिटी साहब थोड़ी मना करेंगे। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई साहब आप कौन है? आप किसके घर काम करते हो? मैं किसी के घर पे काम नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे सेक्रेटरी का काम संभालता हूँ। सेक्रेटरी का काम करते हो ना, तो जाओ सेक्रेटरी को बुला के लाओ। अभी पता चल जाएगा सेक्रेटरी साहब की उनकी बीवी से बात हुई होगी। जरा तमीज से बात करो, मैं ही यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। हाँ यही है सेक्रेटरी जो पुरुष है। आप ही सेक्रेटरी है? हाँ मैं ही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। और मेरी बीवी मुझसे पूछे बगैर यहाँ पे किसी को भी सामान रखने की परमिशन दे ही नहीं सकती। साहब, आपकी बीवी ने सामान रखने की ही नहीं, कल से यहाँ सामान बेचने की भी परमिशन दी है। हाँ परमिशन दी है, परमिशन दी है। सामान बेचने की परमिशन दे दी? हाँ। अरे भाई ये लोग क्या कह रहे? ये लोग यहाँ पर सामान बेचेंगे? अरे मास्टर ये सब क्या है? अरे नहीं, कैसे बेच सकते हैं? देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसी परमिशन यहाँ पे मिल ही नहीं सकती। आपको परमिशन देने वाली सोसाइटी सेक्रेटरी की दूसरी बीवी होगी। नहीं, मतलब आपको परमिशन देने वाली दूसरे सोसाइटी की सेक्रेटरी की बीवी होगी। देखिए आपको किसी और सोसाइटी में जाना होगा और आप गलती से यहाँ आ गए। नहीं, उन्होंने हमें गोकुलधाम सोसाइटी कहा था। लोग समझते क्यों नहीं है? वो कोई और गोकुलधाम सोसाइटी होगी। पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी यही है ना? हाँ, तो हम सही जगह आए, आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हो रही है भाई। हम हमारी सोसाइटी में ऐसी परमिशन किसी को देते ही नहीं है। आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े या गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबको यहाँ पे सामान बेचने की क्या रखने की परमिशन नहीं दूंगा। इसलिए भी सामान उठाइए और यहाँ से प्लीज जाइए, वरना मुझे पुलिस बुलाने पड़ेगी। पुलिस बुलाने पड़ेगी, पुलिस बुलाने पड़ेगी, पुलिस बुलाने पड़ेगी, पुलिस बुलाने पड़ेगी। कमाल है, वो महिलाओं ने हमारे साथ कैसा अजीब मजाक किया। हम सब गरीबों को मूर्ख बनाया। कह रही थी कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर यहाँ तो सब रोक रहे हैं। छोड़ो, ये तो ऐसे ही है। ये गोकुलधाम सोसाइटी अच्छी है, पर यहाँ के लोग जैसा सुना था वैसे नहीं है। चलो जल्दी से सामान टेम्पो में लोड करो, अब यहाँ नहीं रुकेंगे। चला निका। हाँ भाई चलो चलो। मजा आया एकदम। अगं भाई, ये लोग अभी यहाँ? हाँ इन्हें तो कला ने बोला था। उठे वाशे, चलो देखे। आप लोग क्या मेम साहब, आपने हम लोगों के साथ ऐसा मजाक किया? मजाक? कैसा मजाक? आप तो कह रही थी हमें यहाँ कोई रोकेगा नहीं, पर ये सेक्रेटरी साहब हमें सामान उतारने से और बेचने से मना कर रहे हैं। माधवी, आप महिला मंडल ने इनको यहाँ पे सामान बेचने के लिए बोला था? हाँ, हमने इन्हें यहाँ दिवाली तक सामान बेचने के लिए कहा है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को यहाँ सामान बेचने की परमिशन मिल जाएगी। हाँ अरे क्या मिल जाएगी? नहीं, आप यहाँ पे गोकुलधाम में सामान नहीं बेच सकते। अरे आओ, कहाँ क्यों नहीं बेच सकते? अरे का माधवी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ और उस नाते मैं इनको परमिशन नहीं दे रहा हूँ। भिड़े भाई एक मिनट, पिल्ले एक वक्त हमारी बात तो सुन लीजिए। रोशन भाभी, आपकी जो भी बात हो, लेकिन वो सुनने के बाद भी मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। सोसाइटी के भी कुछ नियम होते हैं। सही बात है। वो काय सोसाइटी के नियम? कभी नियम कायदे कानून के ऊपर भी कुछ होता है। और नियम इंसान की मदद के लिए है, ना कि मदद ना करने के लिए। सही बात है। अरे क्या हाथी भाई, आप दोनों के लिए सही बातें बोल रहे हो।
ए मास्टर, मुझे दोनों की बात सही लगी, इसलिए मैंने कहा सही बात है। थैंक्स हंस। माधवी, नियमों के ऊपर भी कुछ होता है, ये सब किताबी बातें होती है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। हकीकत में दुनिया कायदे कानून नियमों पर चलती है। आप लोगों को इनको परमिशन देने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना। मैं ऐसे किसी को परमिशन नहीं दे सकता। देखिए भाई, इनसे जो भूल हुई है इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन प्लीज आप अपना सामान उठाइए और यहाँ से जाइए। ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। भाई साहब, आप सब यहीं रुकेंगे। हमने आपको परमिशन दे दी है ना, बस यहीं रहेंगे आप। अरे माधवी, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी मैं हूँ, यहाँ पे परमिशन देना ना देना मेरे हाथ में है। सही बात है। मैंने तो पहले ही कहा था, बड़े भाई की परमिशन की जरूरत है। क्या कब से परमिशन 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 कर रहे हैं? आप अगर सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, तो हम लोग सोसाइटी के मेंबर्स हैं। आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है हमें। ये लोग यहाँ बिना परमिशन के ही सामान बेचेंगे। अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि बिना परमिशन के ये लोग यहाँ पे सामान कैसे बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे बेचते हैं। तो ठीक है, हम महिला मंडल साथ में। हम लोग भी देखते हैं कि ये लोग यहाँ सामान कैसे नहीं बेच सकते। हाँ, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। क्या हुआ? किस बात पे नारे लगा रहे हो? चाचा जी, हम भिड़े भाई से परमिशन लेने के लिए नारे लगा रहे हैं। परमिशन? किस बात की परमिशन? ये सब लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं भिड़े? चाचा जी, ये फेरी वाले हैं जो रास्ते पे सामान बेचते हैं ना, वो लोग। महिला मंडल चाहती है कि ये लोग अपने गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में अपना सामान बेचे, उसके लिए मेरी परमिशन मांग रही है और मैं मना कर रहा हूँ। चाचा जी, अभी आप ही इन्हें समझाइए परमिशन देने के लिए। चाचा जी समझाइए ना। हाँ, समझाऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि इन सबको अपना सामान यहाँ बेचने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या हुआ चाचा जी? हम लोग दिवाली की शॉपिंग के लिए मार्केट गए थे और तभी वहाँ अचानक म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आई और साथ में पुलिस भी है। भागो भागो। पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। ए, पकड़ चला, हाथ दिया। लो, भाग रहा है, पकड़ उसको। और पुलिस की रेड पड़ने से पूरा बाजार टिटर बिटर हो गया। पुलिस ने रास्ते पर से गर्दी टालने के लिए इन फेरी वालों को वहां सामान लगाने से सख्त मना किया है। अब इनके पास सामान बेचने के लिए कोई जगह नहीं है। इन्हें परेशान देखकर हमें ऐसा लगा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ। इसलिए हमने इन्हें सामान बेचने के लिए गोकुलधाम में आने के लिए कहा। इसलिए चाचा जी हम चाहते हैं कि ये अपना सामान बेचने के लिए यहाँ गोकुलधाम में स्टॉल लगाए, ताकि दिवाली में इनकी थोड़ी कमाई हो, इनकी मुसीबतें कम हो। और ये भी हमारी तरह खुशी से दिवाली मना सकते। हाँ साहब, अब हमारे पास सामान बेचने के लिए कोई जगह नहीं है, बस है तो इन देवियों का साथ। अभी आप ही बताइए चाचा जी, हमने क्या गलत किया? हाँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है। अरे ऐसा काम करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। अरे ये तो पुण्य का काम है, हमें करना ही चाहिए। हाँ, ऐसे किसी की मदद करने का मौका किस्मत वालों को मिलता है। हाँ। और एक दूसरे की मदद करना तो हम इंसानों का फर्ज है। थैंक यू हंस। चाचा जी, मैं मानता हूँ कि इंसान की मदद करना इंसान का फर्ज होता है, पर हमारी महिला मंडल खुद आगे बढ़ के इनकी मदद कर रही है, इस बात की मुझे खुशी भी है। तो वो काय अड़ता है? लेकिन क्या है ना चाचा जी, ये सोसाइटी मेरे अकेले की नहीं है ना।
अभी देखिए, ये पोपटलाल आ रहा है। सोसाइटी के मेंटेनेंस में अगर मैं 10 रुपया भी बढ़ाता हूँ ना, तो ये 10 सवाल खड़े कर देता है। अगर कोई बात ठीक नहीं लगे तो कैंसिल कैंसिल बोलने लगता है। हर छोटी छोटी बात पे मुझसे इस्तीफा मांगने लगता है। अगर इसकी मंजूरी के बगैर मैं इसको परमिशन दे दूंगा तो पता नहीं है क्या करेगा। अभी देखना यहाँ पे आके क्या बोलेगा। बेटा क्या है सब, कौन है ये लोग, हमारी सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? देखना देख। अरे बेटा क्या है ये सब, कौन है ये लोग और हमारी सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? पोपट भाऊजी, ये गरीब फेरी वाले हैं और हम इन्हें मदद करना चाहते हैं। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। करो करो बहनों, मदद करो, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, पर इन्हें मदद करने के लिए हमें भिड़े भाई की परमिशन चाहिए। भिड़ा, भाई मेरी बहनों को परमिशन दे दे। पोपट भाऊजी ने परमिशन दे दी, अभी आप भी दे दीजिए। पोपटलाल पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद मुझे तुम्हारी राय चाहिए। हाँ अरे भाई मैंने सब बात सुन ली भाई, तू दे देना परमिशन मेरी बहनों को। तू बोल तो मैं लिख के दे दूं। पोपटलाल तुमने अभी तक पूरी बात सुनी नहीं है भाई, पहले बात को सुन लो, जान लो, उसके बाद अपनी राय दो। पोपट भाऊजी, मैं आपको बताती हूँ क्या है। ये सब गरीब फेरी वाले हैं और उनको यहाँ हमारे कंपाउंड में स्टॉल्स लगाने हैं और इसके लिए हमें इनकी परमिशन चाहिए। सिर्फ परमिशन नहीं देने पोपटलाल, इनको यहाँ पे स्टॉल लगाने देने के साथ साथ बाकी सारी व्यवस्थाएं भी देनी पड़ेगी। जैसे लाइट का कनेक्शन, पानी वगैरह, उसका सारा खर्चा सोसाइटी फंड से जाएगा। ये तो बहुत अच्छा काम है। इसमें जितना भी खर्चा हो रहा है होने दे, अगर जरूरत पड़ी तो पैसे मैं अपनी जेब से दे दूंगा। पोपट भाऊजी, चल चल। क्या चल चल, सच में दे दूंगा। अरे भाई मेरी बहनों को मेरा पूरा सपोर्ट है। थैंक यू सो मच पोपट भाई, थैंक यू। शाबाश पोपट बेटा। बस भाई है भिंडी मास्टर, अब तो तुझे शांति हो गई ना, चल अभी परमिशन दे दे। चाचा जी मैं अभी भी परमिशन नहीं दे सकता। अरे अब क्या प्रॉब्लम है तुझे? आपका सुपुत्र जेठालाल, उसको भी तो पूछना पड़ेगा ना, ये तो वो कुछ अलग बोलेगा, पिसोड़ी कुछ अलग बोलेगा, अय्यर कुछ अलग बोलेगा, मेहता साहब कुछ अलग बोलेंगे। नहीं, मुझे सबसे बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं परमिशन दे सकता हूँ। मुझे आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ेगी उसके लिए। हाँ तो ठीक है, सबको अभी के अभी बुला और इस बात का फैसला कर। हाँ, जो भी है ना अभी फटाफट फाइनल कर दो। अभी के अभी फाइनल कीजिए। थैंक यू सेठ, थैंक यू। आपको भी एडवांस में हैप्पी दिवाली। जी जी जी, आप भी घर पे सबका बोलना मेरी तरफ से, ठीक है? ओके ओके। हाँ बोल भाई, क्या हुआ? सेठ जी पहले प्रॉमिस कीजिए आप ना नहीं बोलोगे। नहीं भाई, ऐसे बात क्या हो, जाना बिना मैं हाँ नहीं बोल सकता। इस दिवाली में मुझे बोनस चाहिए? नहीं, बोनस तो हर साल आप देते ही हैं। हाँ? तो क्या डबल बोनस चाहिए? नहीं नहीं, तो इस साल मुझे दिवाली में आपसे वो चाहिए जो आज तक कभी भी आपने मुझे दिवाली में नहीं दिया। सोने का सिक्का? नहीं। तो छुट्टी। छुट्टी? 10 दिन की। 10 दिन की छुट्टी? हाँ सेठ जी। क्यों 10 दिन की क्यों? वो सोच रहा हूँ बावरी जी को थोड़ा हिमाचल घुमा के लाऊं। विचार अच्छा है, लेकिन जरा सोच बेटा, पिछला साल हमारा कितना खराब गया है, इस साल भी कुछ खास धंधा हुआ नहीं है। अब ये दिवाली आ रही है तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा कुछ धंधा होगा। अभी ऐसे में तू छुट्टी लेके चला जाएगा तो फिर कैसे काम होगा बेटा? मैं तो समझता हूँ सेठ जी। हाँ। लेकिन ये बावरी जी बहुत जिद कर रहे हैं। तो
मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो बाबरी को घुमाने ले जा। मैं तुझे हिमाचल से भी बढ़िया जगह बताता हूँ। अच्छा, कौन सी? अपना छोटा कश्मीर। हिमाचल में क्या है, पहाड़ी है ना, तो अपने छोटा कश्मीर से भी मस्त पहाड़ दिखते हैं। और छोटा कश्मीर में तो तालाब भी है, तो इन्हें पहाड़ देखते देखते बोटिंग भी करना है? 10 दिन की मजा तुझे एक ही दिन में मिल जाएगी है? और हिमाचल अगले साल चले जाना बेटा। अगले साल भी हिमाचल तो वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा है? ठीक है? हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठा कहाँ हो? अरे मैं कहीं भी हूँ, बोलना काम क्या है? ठीक है, तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत गोकुलधाम आ जाओ। क्यों? अर्जेंट मीटिंग करनी है। किस बारे में? अरे वो मैं फोन पे नहीं बता सकता जेठालाल भाई, जल्दी आओ ना यहाँ पे। अरे भाई ऐसे दुकान छोड़ के मैं नहीं आ सकता हूँ भाई, दिवाली का टाइम है। तुझे मीटिंग रखनी है तो रात को रख है? अभी दिन में तो मैं दुकान छोड़ कर नहीं आ सकता हूँ। अरे आ जाओ ना जेठालाल, एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। अगर हम लोग मिलकर निर्णय ले लेंगे ना, बाद में तुम ही कहोगे कि मुझे पूछे बगैर कैसे निर्णय ले लिया। तुम लोगों को जो निर्णय लेना है वो ले लो, मेरी तरफ से हाँ ही है, ठीक है? नहीं, विषय जाने बगैर हाँ मत बोलो जेठालाल। हाँ तो क्या विषय है वो बता भाई। देखा चाचा जी, ये जेठालाल कैसे बात कर रहे हैं मुझसे, जैसे मैं इसे पगार लेता हूँ। क्या कह रहा है? उसका कहना यह है कि वो नहीं आ सकता क्योंकि दिवाली का टाइम। छोटी छोटी बातों के लिए मुझे कितना सुनना पड़ता है, कितना झेलना पड़ता है, इसलिए मैं परमिशन नहीं दे रहा हूँ। बेड़े तो शांति रख भाई, वो अभी नहीं आ सकता ना यहाँ पर। तू एक काम कर, तू कॉन्फ्रेंस कॉल कर, मेहता साहब, सोडी, अय्यर सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर सलाह मशवरा कर ले और उनकी परमिशन ले ले। गुड आइडिया, गुड आइडिया। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। हाँ, ये अच्छी आइडिया, करेक्ट है। हाँ जेठा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। चल चल क्या चल, एक मिनट आने की जरूरत नहीं मतलब मैं अभी मेहता साहब, सोडी, अय्यर को कॉन्फ्रेंस कॉल पे दे रहा हूँ, फिर हम लोग कॉल पे ही मीटिंग करते हैं। हाँ, जब टेलीकॉन्फ्रेंस की सुविधा है तो क्यों सबको दौड़ा रहा है भाई? एक मिनट जरा होल्ड करना, मैं मेहता साहब को कॉल पे लेता हूँ। हाँ भिड़े बोलो। हाँ मेहता साहब जरा होल्ड करना, मैं सोडी और अय्यर को कॉल पे ले रहा हूँ। एक मिनट ना, कॉन्फ्रेंस कॉल। सत श्री अकाल पिड़ू। हाँ सोडी, जरा अय्यर को कॉल पे दे रहा हूँ, होल्ड करना। हाँ बोलो आत्माराम। हाँ एक मिनट। जेठालाल, मेहता साहब, सोडी, अय्यर, हाथी भाई, सॉरी आप तो इधर ही, पोपटलाल भी इधर ही। हाँ बाकी सब लोग यहाँ पे और तुम लोग कॉल पे हो, तो मैं मीटिंग शुरू कर रहा हूँ। हाँ तो सब आ गए तो अभी बोल भाई, किस बारे में अर्जेंट मीटिंग बुलानी है तुझे? हाँ बताओ भिड़े। बात दरअसल ये है कि ये बात भिड़े, ये तो बहुत गलत बात है दोस्त। हाँ वाटलंच मला, मुझे लगा ही था कि तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ खटकेगा, इसलिए मैं परमिशन नहीं दे रहा था। अरे भाई तुमने उनको परमिशन नहीं दी है, इसके लिए मैंने बोला ये गलत बात है भाई। इतने अच्छे काम के लिए पूछने की क्या जरूरत है? परमिशन दे दे भाई, मेरी यहाँ है। हाँ भिड़े, इंसान को कई बार जिंदगी में दिमाग से नहीं दिल से सोचना चाहिए, और दिल से इस मसले पे सोचोगे तो हाँ की आवाज ही आएगी। तो मेरी तरफ से भी हाँ है। मदद करना तो इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म होता है, वो मेरी तरफ से वड्डी वाली हाँ है। आत्माराम, being a treasurer, I am giving my permission. नहीं ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि गोकुलधाम सोसाइटी के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। यहाँ पे स्टॉल लगेंगे तो बाहर से काफी सारी भीड़ इकट्ठा होगी, लोग आएंगे जाएंगे, तो सब पे ध्यान में नहीं रख सकता। ओए पिड़ू, और रब पे भरोसा रखते परमिशन दे दे, कुछ नहीं होना। हाँ भिड़े, इतना सोचने की जरूरत नहीं है भाई, दे दे परमिशन, दे दे भाई, सब अच्छा होगा, ठीक होगा भाई। अरे भला काम करने जा रहे हैं भिड़े, सब अच्छा ही होगा। हाँ आत्माराम, परमिशन दे दो। हाँ ठीक है, फिर आप सबकी राय में यहाँ पे सबको बता देता हूँ। ओके चंगा जी, सत श्री अकाल। ओके दोस्तों, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और इस काम के लिए दिल से वाह वाह। कितनी कमाल की बात है ना, गरीब फेरी वालों की मदद के लिए गोकुलधाम में दिवाली मेले का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि इस बार की दिवाली गोकुलधाम में अद्भुत होगी, जबरदस्त होगी। लेकिन कहते हैं ना, आप बनारस जाएं और पान न खाएं, ऐसा संभव है नहीं ना। ठीक वैसे ही यदि गोकुलधाम में कोई आयोजन और हंगामा ना हो
तो संभव नहीं है। अब देखना ये क्या ये मेला आयोजित होता है, किस तरह से आयोजित होता है, और आयोजन में क्या बाधाएं आती है नहीं आती, यहाँ मेले में क्या क्या होगा, कितने हंगामे होंगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, आज दीपावली, दिवाली का शुभ त्योहार। मेरी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंधेरे पर उजाले की विजय का ये उत्सव आपके जीवन में खुशियां लाए, जगमग दीप जलाए और आशा के दीप सदैव प्रज्वलित रहें। आप खुश रहें, हंसते रहें और देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.